हेलो बच्चों, आज हम अपने परमाणु संरचना वाले चैप्टर में आप लोगों को कुछ एक आध धनायन और बचे थे, मतलब बच्चों ने पूछा सो बता दे रहे हैं। एक का और विन्यास, फिर उसके बाद ऋणायन का विन्यास, फिर परमाणु क्रमांक और उसके बाद द्रव्यमान संख्या आएगा। आज परमाणु क्रमांक तक होगा, फिर समस्थानिक संभारिक हैं सिलेबस में और उनकी विशेषताएं हैं उनको बताएंगे और यह चैप्टर आपका वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो आज हम जो आप लोगों को पढ़ाएंगे वो धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक जो बचा है, ऋणायन का, और ये परमाणु क्रमांक। तो सबसे पहले देखिए Mn है। Mn का जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं आप, तो इस बात को ध्यान दीजिए कि Mn का परमाणु क्रमांक कितना है, 27। परमाणु क्रमांक कितना है, 27। अब जैसे ही हम इसका विन्यास करेंगे, आपको बता चुके हैं के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2। यल में कितने भरेंगे, 8। यम में जाएंगे तो हम यहाँ कितना भरेंगे, 8, और यल में कितना रखेंगे, 2। जैसे यल में 2 कर लेंगे फिर लौट के आएंगे हम के पास और देख पूछेंगे कितना ले सकता है। ये कह रहा है सर जी हम 8 इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं, हमको मात्र और मात्र 10 और चाहिए। तो हमने देखा कि हमारे पास बचे कितने हैं, 20 खर्च हो चुका है, 7 बचा है। तो 8 7 15, कितने हो गए, 15 मैंने इधर से फिलअप कर लिए, 15 इधर से हमने क्या कर लिए, फिलअप कर लिए। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, जब ये हो गया तो हम आप बाहु वाले रूल से करते हैं। आप बाहु वाले रूल में क्या होता है, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d7 ना, ये हो गया। Mn में देखिए कितना करते हैं, जब Mn 2+ हो जाए, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो 2 इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो यन से वाय कोष यन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे खाली कर दिया है। तो परमाणु क्रमांक तो 27 ही रहेगा, पर प्रोटॉनों की संख्या भी 27 रहेगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25। इलेक्ट्रॉन देता है ना कि प्रोटॉन देता है। तो यन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बचा, 2 8 15, ये डॉट डॉट डॉट। अब आप बाहु रूल से भी जब आप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 और 4s सबसे बाह्य कोष होता है, उसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसलिए 4s अब आपका खत्म हो चुका, चाहे तो आप 4s0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3d7 हो जाएगा। और अगर आपके मन में कंफ्यूजन 4s पहले लिखना है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस ये 0 रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। इस तरह से इस Mn2+ में 25 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं बस। मान लीजिए आपको करना हो Mn4+ का, तो 4+ का मतलब है कि Mn के उदासीन अवस्था से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हमको घटाने हैं, 4, रिड्यूस कर देना, कम कर देना। तो कैसे कम करेंगे, प्रोटॉनों की संख्या तो 27 रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 27 में से 4 गए तो कितने बचे, 23। समझ में आया। तो के कोष में 2, यल में 8, यम में 13, यन खाली हो जाएगा। यन में 13 कैसे गया है, क्योंकि यन से 2 जब हम निकाल दिए और फिर उसके बाद 2 और निकालने की बात कर रहा है, तो कहां से निकालेंगे, तब हमारा वाय कोष तो यम ही रह जाएगा ना, यन तो खत्म हो गया, यन से तो इलेक्ट्रॉन निकल चुके ना, तब उसकी कहानी खत्म हो गई। तो बचा कौन है बाह्य कोष, यम। तो यम से 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर करेंगे, सो हमने कर दिया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप बाहु के रूल से, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d5, 4:0 हो जाएगा। चाहे तो आप इस तरह से लिखें और चाहे तो ना लिखें, कोई फर्क नहीं। तो इस तरह से हमारे धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं पे समाप्त होते हैं। ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक, ऋणायन क्या है, जब किसी परमाणु पर ऋणावेश हो तो इसका अर्थ है कि उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ही
जैसे ही कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश आ जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतने ही ऋण आवेश आएगा। याद रखिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक ऋण आवेश, दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो दो ऋण आवेश, तीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो तीन ऋण आवेश, जितना लेगा। हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, K कोष में 2, L में 6 है। प्रोटॉनों की संख्या ऑक्सीजन के पास 8 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 है, क्योंकि यह उदासीन है, न तो इस पे प्लस है ना तो इस पे माइनस है। 1s2 2s2 2p4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, विन्यास हुआ। लेकिन अब इसके बाह्य कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन चाहता है कि अपने बाह्य कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन कर ले, 8 कर ले। तो 8 करने के लिए वो किसी से लेगा, क्योंकि उसके पास तो है नहीं, तो वो जब किसी से लेगा तो उसके पास टोटल L कोष में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 ले लिया तो कितने हो जाएंगे, 8। और इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, 2 ऋण आवेश। 2 ले लिया है, किसी से ले लिया है। तो जब आप बाउल रूल से करेंगे तब इसमें देखेंगे प्रोटॉनों की संख्या 8, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10। तो देखिए पहले 8 थी, अब कितनी हो गई, 2 ले लिया तो 10। 1s2 2s2 2p6 हो गया। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी तरह से नाइट्रोजन का करेंगे। नाइट्रोजन के उदासीन में प्रोटॉनों की संख्या 7, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 5, 1s2 2s2 2p3 इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनकर के आता है। लेकिन नाइट्रोजन ने क्या किया कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया। अपने बाह्य कोष में 5 है, 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 ही चाहिए ना। तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसके ऊपर 3 ऋण आवेश हो गए। अब इसमें प्रोटॉनों की संख्या 7 हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई। K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन गए, L में 8, और 1s2 2s2 2p6 के द्वारा हम, अर्थात इस रूल के द्वारा हम अबाउ को एक्सप्लेन करते हैं। अबाउ नियम के द्वारा हम इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो P में कितने हो गए, 6। यहाँ P में कितने थे, 3 ले लिया ना, 6। इसी तरह सल्फर का है 16 होता है, प्रोटॉनों की संख्या 16, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16, K में 2, L में हमने 8 इलेक्ट्रॉन दिए, N में टोटल कितने गए, 6। 8 2 10 6 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए आप बाउ के नियम से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो गया। लेकिन सल्फर में किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, किसी से भी ले लिए। तो देखिए पोटेंशियल इसमें K में सेल में कितने जाएंगे, 2, L में कितने जाएंगे, 8, और M में कितने हो गए, 6 के बजाय 8। यहाँ यम करना है, हमने यम मिस्टेक से कर दिया है ये ना जी, तीसरा यम होता है। यम में भी 8 हो गए। अब सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, तो प्रोटॉनों की संख्या 16 पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ 16 थी, यहाँ कितनी हो गई, 18। क्यों 18? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसी तरह से अगर आप फ्लोरीन का करेंगे, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, K कोष में 2, L में 7, प्रोटॉनों की संख्या फ्लोरीन के पास 9, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9, 1s2 2s2 2p5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। लेकिन फ्लोरीन ने किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसे ही वह 1 इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर एक ऋण आवेश आएगा। प्रोटॉनों की संख्या 9, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई। K कोष में 2, L में 8, 1s2 2s2 2p6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यहाँ 5 था, यहाँ क्या हो गया 6, यहाँ 7 था, यहाँ क्या हो गया 8 ना, समझ आ रहा है नहीं। अब आता है परमाणु क्रमांक। तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। कुल प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। यदि परमाणु उदासीन हो, जैसे देखिए इसमें फ्लोरीन उदासीन है, यहाँ सल्फर है, यहाँ नाइट्रोजन, परमाणु उदासीन हो तो उदासीन अवस्था में, उदासीन का मतलब ना तो उसके प्लस हो ना तो उसके माइनस हो, अवस्था में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तब परमाणु क्रमांक हमारा आता है, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन यह उपरोक्त सूत्र परमाणु के उदासीन अवस्था पर ही कार्य करता है। यदि धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाए, मतलब कोई आवेश आ जाए, तो परमाणु क्रमांक बराबर किसके हो जाता है, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं माना जाता है। तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव स्थिर और निश्चित होता है, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न होते हैं, कभी सेम नहीं होंगे। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, तो मैग्नीशियम का कितना है, 12,
एल्यूमिनियम का कितना है 13, ठीक है ना। और इसी के बाद कौन आता है, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन का कितना हो जाएगा 14। ऐसे ऐसे बदलता जाएगा, समझ में आ रहा है ना। किसी एक दो तत्वों के एक परमाणु क्रमांक कभी हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, ठीक है बच्चों, अब तक जहां तक खोज हुई है। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस यहीं तक देता हूं आप लोगों को, अगले वीडियो में इसको और कंटिन्यू करूंगा। धन्यवाद बच्चों।